गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के अंदर दो बिनों की तुलना करना, उनका जोड़ कैसे करते हैं और दो बिनों का अंतर हम कैसे लेते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तुलना करने का मतलब है कि दो बिन हमें दी गई हैं, हमें उनमें से ये बताना है कि कौन सी बिन बड़ी है कौन सी छोटी है। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है 2/5 व 3/5 में कौन सी बिन बड़ी है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि बिन क्या होती है। बिन एक पूर्ण का भाग होती है, मतलब किसी पूर्ण संख्या का कुछ हिस्सा होती है, अंश होती है उसका। जैसे हमने यहाँ फॉर एग्जाम्पल एक रोटी ली है और हमने उस रोटी के यहाँ 5 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5, और उन 5 टुकड़ों में से हमने इस रोटी के 2 टुकड़े खाए हैं। तो अगर हमें इसकी भिन्न लिखनी हो कि हमने रोटी का कितना भाग खाया है तो वो कितना है, 2/5 है। इसी तरह से ये दूसरी रोटी है जिसके हमने 5 भाग कर रखे हैं, इसमें से हमने इसके 3 भाग खा लिए हैं। तो ये बताना है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि हमने किस रोटी का ज़्यादा हिस्सा खाया है या किस रोटी का हमने कम हिस्सा खाया है। तो यहाँ पे हम क्लियरली इस फिगर को देख के बता सकते हैं कि हमने इस रोटी का ज़्यादा भाग खाया है और इस रोटी का कम। तो ये जो संख्या है 3/5 ये 2/5 से ज़्यादा है। सेकंड एग्जाम्पल है 2/5 व 1/4 में कौन सी बिन बड़ी है। तो पहला हमने 2/5 को एक चित्र द्वारा दर्शाया है कि एक रोटी है जिसके हमने 5 हिस्से कर रखे हैं, 2 हिस्से हमने खा लिए। तो ये जो आकृति है ये किस बिन को प्रदर्शित कर रही है, 2/5 को। दूसरी तरफ एक रोटी है जिसके हमने 4 हिस्से कर रखे हैं और उसमें से हमने 1 हिस्सा खाया है। तो इस खाए हुए हिस्से की अगर हमने भिन्न लिखनी हो तो वो कितनी है, 1/4। तो यहाँ बताओ कि हमने किस रोटी का ज़्यादा हिस्सा खाया या किस रोटी का कम। तो उस एग्जाम्पल में फर्स्ट वाले में और यहाँ में एक डिफरेंस है। आप सभी ने नोटिस किया होगा क्या डिफरेंस है यहाँ पर। वहाँ पे हमने क्लियरली दिखाई दिया था कि 3/5 ज़्यादा है 2/5 से। हमने इस रोटी के जो हिस्से हैं वो ज़्यादा खाए हैं और इस रोटी के कम हिस्से खाए हैं। इसके 2 खाए हैं, इसके 3 खाए हैं। लेकिन क्या इस आकृति में भी देख के आप क्लियरली ये बता सकते हो बिना कैलकुलेशन किए कि हमने किस रोटी का ज़्यादा हिस्सा खाया है या किस रोटी का कम हिस्सा खाया। तो यहाँ पे हम थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। वो अनकंफर्टेबल फील करने का कारण क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो भिन्न का हर है 5 है और यहाँ पे भी क्या है, 5। फर्स्ट एग्जाम्पल में जो दो भिन्न हमें कंपेयर करनी है, जिन दो भिन्नों की हमने तुलना करनी है, उनमें खास बात यह है कि उन दोनों के जो हर हैं वो बराबर हैं। लेकिन इस एग्जाम्पल में पहली भिन्न का जो हर है वो 5 है और इस भिन्न का जो हर है वो 4 है। तो इस स्थिति में हम दो बिनों को सीधा एकदम से देख के ये नहीं बता सकते कि उनमें कौन सी बिन बड़ी है या कौन सी छोटी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों बिनों के हर बराबर करने पड़ते हैं। इन दो बिनों के हर बराबर करने का तरीका होता है कि या तो इन दोनों के एलसीएम ले लो, लघुत्तम समापवर्तक निकाल ले दोनों हरों का, और जो लघुत्तम समापवर्तक आए, जैसे इसका हर 5 है और दूसरी संख्या का हर 4 है, ये दोनों सह अभाज्य संख्या हैं और हमें पता है सह अभाज्य संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्तक होता है वो उनके गुणनफल के बराबर आएगा। तो इनका जो लघुत्तम है वो कितना आया, 5 चौक 20। तो अब इस बिन के हर को भी हमने 20 बनाना है और इस बिन के हर को भी कितना बनाना है, 20। अब 5 को 20 बनाना है तो क्या करें हम, ये 5 कब बनेगा, 20, जब हम यहाँ 4 से गुणा कर दें। अब नीचे गुणा किया है तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा और ये जो हमारी बिन है 2/5, ये बिन हमारी चेंज हो जाएगी, 4 दूनी 8 बटे में 4 पंजे 20। इस रोटी के 5 हिस्सों में से 2 हिस्से हमने खाए हैं। अगर इस रोटी के हम 20 हिस्से कर दें तो उसमें से हमने कितने हिस्से खाए होंगे, 8 हिस्से खाए होंगे। इस बिन में और इस बिन में कोई फर्क नहीं है, ये एक दूसरे की तुल्य बिन है। इसी तरह से 1/4 का जो हर है वो हमने 20 बनाना, तो यहाँ कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 5 से। तो नीचे 5 से गुणा किया तो ऊपर भी करेंगे, 5 × 5 5, 5 चौका 20। तो इस बिन को हम 1/4 की बजाय 5/20 भी लिख सकते हैं। तो अब हम इनको कंपेयर करेंगे कि इनमें कौन बड़ी है और कौन छोटी है। यहाँ हमने 20 में से 8 हिस्से खाए हैं रोटी के
और यहाँ 20 में से 5 हिस्से खाए हैं, तो किस रोटी के हमने ज़्यादा हिस्से खाए? पहले वाली के। तो यहाँ पे जो 2/5 हमारी बिन है वो ज़्यादा होगी 1/4 से। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से हमें 2 की बजाय 3 या 4 बिन भी दी हो सकती हैं, जिनको हमने कंपेयर करना होता है, तुलना करनी होती है, या उन बिनों को हमने आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होता है। तो हम वहाँ पे यही प्रोसेस फॉलो करेंगे कि जितनी भी बिन हमें दी गई है कंपेयर करने के लिए, हम उन सब बिनों के हरों के लघुत्तम समापवर्तक निकाल के उन सब बिनों का जो हर है वो लघुत्तम समापवर्तक के बराबर करेंगे किसी संख्या से गुणा करके, और जिस संख्या से हर को गुणा करना है फिर उसी संख्या से अंश को गुणा करेंगे। जब उन सभी बिनों के हर बराबर हो जाएं, उस टाइम जिसका अंश ज़्यादा है वो बड़ी होगी और जिसका अंश कम है वो छोटी होगी। जैसे इसका अंश यहाँ 8 है और इसका अंश यहाँ पर 5 है, तो 8 5 से ज़्यादा होता है, इसलिए ये वाली बिन इस बिन से बड़ी है। लेकिन जब दोनों के हर बराबर हो, जैसे फर्स्ट वाले केस में था, तब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंश देखने हैं। जौन सी का अंश कम है वो कम होगी, जौन सी का ज़्यादा है वो ज़्यादा हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसी तरह से कोई दूसरा एग्जाम्पल लें, 2/3 और 1/3 में कौन सी बिन बड़ी है, तो यहाँ हम आराम से बता सकते हैं 2/3 बड़ी है 1/3 से। 7/5 और 9/5 में कौन सी बिन ज़्यादा है, यहाँ पे भी हम क्लियरली बिना कैलकुलेशन जवाब दे सकते हैं कि जो 9/5 है वो ज़्यादा है 7/5 से। लेकिन जब भी, जैसे मैं 3 बिनों का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1/3 जमा में 1/2 जमा में 1/6, या जमा नहीं, कंपेयर कर रहे हैं कि इन तीनों में से कौन सी बिन बड़ी है। तो हमें 3, 2 और 6 का लघुत्तम लेंगे। 3, 2 और 6 का लघुत्तम आएगा हमारा 6 आ जाएगा। तो अब इसका हर भी हमने 6 बनाना है, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? यहाँ 2 से, 2 तिया 6, तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2। यहाँ कितने से गुणा करना पड़ेगा हमें? 3 से, 3 दूनी 6, यहाँ पे भी 3 1 कम 3। यहाँ पर हमारा 6 है, तो यहाँ हमें अंश और हर को किसी से गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इन बिनों में चेक करो कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। तो ये अंश सबसे ज़्यादा है, तो ये बिन बड़ी होगी हमारी पहले नंबर पे। उसके बाद 2 आएगा, तो फिर ये बिन है, और सबसे छोटी बिन कौन सी है? 1/6। तो इस तरह से हम 2 या 3 बिनों की आपस में तुलना कर सकते हैं कि उनमें कौन सी बिन बड़ी है और कौन सी छोटी है।